भी है तो वो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। उसका एक पेपर, उसने दुकान, पैसा, व्यवस्था, अर्थ, पुरुषार्थ का लगा रखा है। किसी ने लगा रखा है कि व्यवहार निभाना बहुत जरूरी है। अब 8 बजे प्रवचन का समय है और 8 बजे दामाद जी आ गए, क्या करना आपने, किसको अटेंड करना? कितना अच्छा होता कि दामाद जी को लेकर नहीं आ जाते, आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होती जिंदगी भर, परंतु उतनी तैयारी होनी चाहिए। पर व्यवहार का पेपर इतना मजबूत है कि व्यवहार सर्वोपरि है। जो इस जन्म की कुछ व्यवस्था करता है उसमें भी कहीं ना कहीं छेद हो जाता है और व्यवहार बिगड़ जाता है। उसको कितना प्रिय मानते हैं कि हम जिन वाणी को दूर कर देते हैं। ये हमारी स्थिति है। चाहे कितना ही कोई बोल दे कि ये तब होने वाला है, वो तब होने वाला है, जिसको नौकरसी भी नहीं करना है वो बोल रहा है मुझे तो देव दुर्लभ तब जो है ना, किसको बोलते हैं? नौकरसी को। वो ही पहले बहुत दुर्लभ है हमारे साथ। आप कोई सा भी तब करो, अंदर बदलने की मानसिकता ही नहीं हो तो कितने बैंड बज जाए पर आवाज अंदर ही जाएगी, क्योंकि अंदर ईयरप्लग लगा हुआ है कान में। बदलना यदि है तो अंदर ही एक रसायन पैदा करना पड़ेगा। जैसे वेरा कैसे मास्टर को उदाहरण दिया ना, तो रसायन था कहीं ना कहीं, उपधान किया, इस लक्ष्य से क्या 51 तक घर जाना है, पर 48वें दिन तक किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी, बाहर भी नहीं थी, अंदर थोड़ी बहुत होगी लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं थी, न घर वालों से कोई संपर्क था, लेकिन वो रसायन थे बन चुका था। और बनते 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 51वें दिन कैसा निर्णय किया कि मैं घर नहीं जाऊंगा, अब प्रभु के घर ही रहूंगा। सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन, इसको बोलते हैं आमूलचूल परिवर्तन। वास्तव में चातुर्मास न मानो कितने भव्य जीवों के लिए तारक होता है। अपन सुनते हैं शत्रुंजय के पर्वत पर चढ़े, कब चढ़े? द्राविड़ और वारिखेल 10 करोड़ मुनिराजों के साथ, किस अभिग्रह के साथ कि अब तब तक नहीं उतरूंगा जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। और चातुर्मास स्टार्ट हुआ और चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया, काम हो गया, अभिग्रह पूरा, केवल ज्ञान हो गया। सोचिए 10 करोड़ मुनिराजों ने कैसा प्रवेश किया होगा वहां पर, किन मनोभावों के साथ किया होगा। और हम ये आधी अधूरी मेहनत यदि करेंगे भी तब सोचिए क्या होगा। 5-5 फीट के 100 गड्ढे कर दिए, एक में पानी नहीं निकला, और किसी ने सिर्फ 100 फीट का या 200 फीट का गड्ढा किया और उसका पानी जिंदगी भर उसको मिलता रहा। थोड़ा तो बदलना पड़ेगा हमको। महाराज साहब का प्रवेश कहीं मत करवाइए, अपना प्रवेश करवाइए।